नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल बीपीएससी टीआरई सीएससी एकेडमी बाय डीकेएम में। मैं धनंजय कुमार मिश्रा आज आप लोगों के सामने नया टॉपिक लेकर आया हूं, कंस्ट्रक्टर। पिछले टॉपिक को ही कंटिन्यू करते हुए हम लोग आज पढ़ेंगे कंस्ट्रक्टर। देखेंगे हम लोग कंस्ट्रक्टर क्या होता है। देखिए दोस्तों, कंस्ट्रक्टर क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसी 4 पॉइंट में से कंस्ट्रक्टर क्वेश्चन आएगा, तो यही 4-5 पॉइंट से आएगा, कहीं से नहीं आएगा। इट इज अ ब्लॉक सिमिलर टू अ मेथड हैविंग नेम, सेम नेम, ध्यान दीजिएगा, सेम नेम एट दैट ऑफ क्लास नेम। जो भी क्लास का नाम होगा वही हमारा नेम होना चाहिए, उस मेथड का भी नेम होना चाहिए जो क्लास का नेम होगा। ठीक है, नहीं तो सेम नेम नहीं रहेगा तो कंस्ट्रक्टर नहीं होगा। पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, ये पॉइंट नहीं है, कंडीशंस है। दूसरा कंडीशन, डज नॉट हैव एनी टाइप ऑफ रिटर्न टाइप, नॉट इवन वाइड। इसका कोई रिटर्न टाइप भी नहीं होना चाहिए, जैसे इंट, स्ट्रिंग, ये सब रिटर्न टाइप नहीं होना चाहिए। Only modifier applicable for constructor, modifier पब्लिक, प्रोटेक्टेड, डिफॉल्ट एंड प्राइवेट, यही अप्लीकेबल है कंस्ट्रक्टर के लिए। बाकी कोई भी चीज ऐसा नहीं है जो कंस्ट्रक्टर यूज कर सकता है। कोई भी चीज मतलब रिटर्न टाइप वगैरह, किसी भी तरह का रिटर्न टाइप कंस्ट्रक्टर में नहीं हम लगा सकते। अगर लगाएंगे तो कंस्ट्रक्टर नहीं होगा। पहला कंडीशन क्या कि क्लास के नेम के नाम ही होना चाहिए कंस्ट्रक्टर का भी नाम। दूसरा चीज क्या है कि रिटर्न टाइप नहीं होना चाहिए। तीसरा चीज, मॉडिफायर यूज कर सकते हैं, चाहेंगे तो करेंगे, नहीं चाहेंगे तो नहीं करेंगे। चौथा चीज क्या है, इट एग्जीक्यूट्स। ये तो चीज मतलब कंडीशन नहीं है, लेकिन ये पॉइंट है एक, याद रखिएगा। इट एग्जीक्यूट्स ऑटोमेटिकली व्हेन वी क्रिएट ऑब्जेक्ट। अगर हम कोई भी कंस्ट्रक्टर डिफाइन नहीं करते हैं फिर भी कंस्ट्रक्टर अपने आप बन जाता है। जैसे हम बनाएंगे ऑब्जेक्ट वैसे कंस्ट्रक्टर हमारा बनकर रह जाएगा। ठीक है, आइए एग्जांपल देखते हैं। क्लास एग्जाम नाम का हम क्लास बनाए, तो जिस नाम से हम क्लास बनाए हैं एग्जाम, उसी नाम से हम अपना कंस्ट्रक्टर डिफाइन करेंगे। ना कोई रिटर्न टाइप, कुछ भी नहीं रहेगा, इवन वर्ड भी नहीं रहेगा। बस पब्लिक नाम का एक हम रख देते हैं मॉडिफायर। मन के तो रखिए, नहीं मन के तो मत रखिए। ठीक, फिर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। अब हम क्या करेंगे, अगर हम इस कंस्ट्रक्टर को नहीं बनाए रहते, ठीक है, तो क्या होता, तो जैसे हम बनाते, सॉरी एग्जाम है ना, तो एग्जाम ए इज इक्वल टू न्यू एग्जाम, जैसे हम बनाते वैसे हमारा एक कंस्ट्रक्टर पब्लिक एग्जाम नाम का बनकर तैयार होता। आपका ये कैसा कंस्ट्रक्टर बनता, तो ये नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बनता, जो कि हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी बोलते हैं इसको। चलिए हम लोग देखते हैं आगे कि कंस्ट्रक्टर क्या, एक एग्जांपल देख लेते हैं, बेस्ट एग्जांपल इसका। देखिए, स्टूडेंट नाम का एक क्लास बनाए हम, उसके अंदर स्ट्रिंग नेम, स्ट्रिंग इंट, रोल नंबर कर दिए। ठीक है, अब आते हैं, बोले थे ना कैसा कंडीशन आया, तो सीधे आ जाइए आप पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन में। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन में आए, स्टूडेंट s1 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट नाम का हम बना लिए एक ऑब्जेक्ट। s1 नाम का हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया, और इसके अंदर हमने क्या पास किया, धनंजय 101। तो ये क्या है, अब हम लोग जाएंगे देखेंगे कि स्टूडेंट कहाँ है। तो यहाँ पर स्टूडेंट नाम का एक कंस्ट्रक्टर बना हुआ, क्योंकि सेम नेम का मेथड है। तो अगर सेम नेम का मेथड है तो यानी कि गारंटी है वो कंस्ट्रक्टर ही है। ठीक है, तो गारंटी है कि कंस्ट्रक्टर ही है। तो ये कंस्ट्रक्टर है, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है। इसके अंदर हमने डाला स्ट्रिंग नेम, इंट, रोल नंबर। अब क्या करेंगे, दिस डॉट नेम इज इक्वल टू नेम, दिस डॉट रोल नंबर इज इक्वल टू रोल नंबर। ठीक है, ये हम लोग उसको, दिस का प्रयोग हम लोग आगे सीखेंगे क्या होता है। पहले हम लोग ये देख लेते हैं, दिस डॉट नेम इज इक्वल टू नेम, दिस डॉट रोल नंबर इज इक्वल टू रोल नंबर। अब आते हैं धनंजय। धनंजय हमने जो डाला स्टूडेंट के अंदर, धनंजय और 101, तो धनंजय कहाँ जाएगा, ये उठ कर जाएगा आपका स्ट्रिंग वाले नेम वाले जो नेम है इस सेक्शन में जाएगा, और रोल नंबर उठ के जाएगा, जो 101 डाला हमने, ये रोल नंबर वाले सेक्शन में जाएगा। ठीक है, अब कहिएगा कि ये क्या है, तो ये वाला नेम और रोल नंबर है जो हमने पहले डिफाइन किया है ऊपर, स्ट्रिंग नेम और स्ट्रिंग इंट रोल नंबर, ये वाला है दिस डॉट नेम और रोल नंबर। और जो धनंजय इसमें आया था वो वैल्यू यहाँ आ जाएगा, यहाँ धनंजय आ जाएगा, यहाँ 101 आ जाएगा, इसके अंदर एक साइन हो जाएगा, और ये वैल्यू हमारा जो है, जो भी हम सिस्टम आउट प्रिंट लाइन कर देंगे अगर, तो हमारा ये चीज प्रिंट हो जाएगा। उम्मीद है आपको कंस्ट्रक्टर समझ में आया होगा। देखिए, कंस्ट्रक्टर का यूज ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए करते हैं, ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए नहीं करते हैं। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है क्वेश्चन में। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या क्या होता है, अब इसके टाइप्स देख लेते हैं हम लोग, कंस्ट्रक्टर के टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो कंस्ट्रक्टर के टाइप्स 3 तरह के होते हैं, डिफॉल्ट, नो आर्गुमेंट, पैरामीटराइज्ड। डिफॉल्ट में क्या होता है
कि किस, अगर हम कोई भी बताए थे ना आपको, अगर हम कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते हैं, जैसे ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे वैसे हमारा एक कंस्ट्रक्टर बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर बनकर तैयार हो गया। नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर में क्या होता है कि कंस्ट्रक्टर तो बनेगा, अगर हम कंस्ट्रक्टर बनाते हैं फिर बनाएंगे, लेकिन कंस्ट्रक्टर के अंदर कोई भी पैरामीटर या फिर कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं होगा। जैसे ये देखिए, व्हीकल v इज इक्वल टू न्यू व्हीकल बनाए, पब्लिक नाम से हमने बनाया, यहाँ पर व्हीकल नाम का एक कंस्ट्रक्टर बनाया सेम क्लास का, लेकिन कोई भी पैरामीटर हमने इसके अंदर नहीं दिया है। ठीक है, अब आते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, वैसा कंस्ट्रक्टर जिसके अंदर हम लोग पैरामीटर पास करते हैं। जैसे इसके अंदर हमने पास किया इंट a, तो यहाँ भी हमको पास करना पड़ेगा 9। ठीक है, कंस्ट्रक्टर है व्हीकल व्हीकल, तो बना दिए, बनाने के बाद से इसके अंदर कोई ना कोई पैरामीटर पास कर दिए, मन करे 1 करेंगे, मन करे 2 करेंगे, मन करे 3, जितना ही पैरामीटर पास करेंगे, जब ये ऑब्जेक्ट कॉल करेंगे, कंस्ट्रक्टर का जब भी कॉल करेंगे, तो वहां पर हम लोग को वो पैरामीटर पूरा फुलफिल करना होगा, तभी जाकर ये सही होगा, अन्यथा नहीं सही होगा। चलिए आइए प्रैक्टिकल में देख लेते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कंस्ट्रक्टर का, बस यही 5 पॉइंट आपको याद रखना है, बाकी इससे ज्यादा कंस्ट्रक्टर में कहीं भी एग्जाम में नहीं आएगा आपके। ठीक है, तो इस वीडियो को एंड करते हैं, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।